कैसे बुरे विचारों से छुटकारा पाएं? बुरे विचारों का अगर सामना न किया जाए तो ये कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक आपको परेशान कर सकते हैं। ये अक्सर उसी वक्त पर आया करते हैं जब आपको इनकी कम उम्मीद होती है, जैसे कि जब आप उन स्थितियों का विश्लेषण करते हैं या मानते हैं कि किसी ने आपका अपमान किया है। विचार दर्द भरे होते हैं, बुरे विचार आना स्वाभाविक है और आपके दिमाग के पास में उनका सामना करने के तरीके भी होते हैं। भले ही बहुत सीरियस डिप्रेशन से गुजर रहे होने पर या फिर आपके बुरे ख्याल बार बार लौटकर आने पर आपको मदद की तलाश करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर टाइम आप खुद ही उन पर काबू पा सकते हैं। स्टेप 1, बुरे विचारों को रोकना। स्टॉपिंग बैड थॉट्स। एक बात याद रखें कि कभी कभी बुरे विचार आना स्वाभाविक है। यह अपनी परेशानी को पहचानने, उसे स्वीकार करने का संभावित एक अकेला तरीका है। बहुत बार आप ऐसा मान लेते हैं कि आप अकेले ही हैं जिसे ऐसी मुश्किल हो रही है, या फिर आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसे कोई नहीं समझ सकता। लेकिन बुरे विचार जीवन का एक हिस्सा हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो चले भी जाएंगे। मन में बुरे ख्याल उठने की वजह से खुद को मत कोसे, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है। इसमें मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, या मुझे इस ख्याल से नफरत है, इस तरह की बातों का इस्तेमाल मत करें। आपको पहले भी बुरे ख्याल आए होंगे और ये आगे फिर से भी आएंगे। लेकिन आप फिर भी यही हैं, जिंदा हैं और स्वस्थ भी हैं। आपके बुरे विचार आपको मार नहीं सकते हैं, बशर्ते आप इन्हें अपने लिए विकराल मुश्किल नहीं बना लेते। 2. सोचकर देखें, ऐसा क्या है जो आपके विचारों को बुरा बना रहा है। आप आपके इस विचार से दुखी क्यों हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये आपके दिमाग में घर किया है? अक्सर बुरे विचार इसलिए भी बने रहते हैं क्योंकि आप गिल्टी, गुस्सा या फिर अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए आप किस वजह से उन्हीं विचारों में अटके हुए हैं, उस वजह को जानना परेशानी को समझने और उससे बचने के तरीके को समझने में मदद कर सकता है। मुश्किल विचारों के पीछे की कुछ आम वजहों में ये शामिल हैं: गिल्ट या पछतावा, दुख या उदासी, चिंता, जेलसी या ईर्ष्या, प्रलोभन टेम्पटेशन, ट्रॉमा या मानसिक आघात, असफलता या असफलता का डर। 3. कुछ गहरी सांसों के जरिए अपने विचारों को धीमा करें। जब आपके दिमाग में अचानक कोई बुरा विचार आता है तो चिंता या घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन उस विचार पर रुकने या उसे ठीक करने की अपनी इच्छा का विरोध करें। आप जो भी कर रहे हैं उसे रोकने के लिए 30 सेकंड का वक्त लें और कुछ गहरी, लंबी सांसें लें। एकदम फौरन किसी भी तर्कहीन या चरम निष्कर्ष पर कूदने के बजाय विचार को संबोधित करने के लिए अपने आप को एक पल दें। अगर आप अभी भी नर्वस महसूस कर रहे हैं तो 15 तक काउंट करने की कोशिश करें। आप चाहें तो कुछ देर के लिए कलर कर सकते हैं, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर कुछ पढ़ भी सकते हैं। वैकल्पिक रूप से बाहर निकल जाएं, खुद को कमरे से बाहर कर लें या फिर अपने मन को साफ करने के लिए छोटी सी वॉक पर जाकर देखें। 4. खुद से पूछें कि आपको क्यों ऐसे नेगेटिव या बुरे विचार आ रहे हैं। एक बार आपके विचार धीमे हो जाएं और आपके दुखी होने के कारण के बारे में सोच लें, फिर वक्त है खुद से ये सवाल करने का कि आपके विचार आखिर क्यों इतने नेगेटिव हैं। पूछने लायक कुछ अच्छे सवालों में ये शामिल हैं: मेरी चिंता या डर के लिए मेरे पास कौन से सबूत हैं? इस स्थिति के बारे में ऐसी कौन सी पॉजिटिव बात है जिसे मैं भूल रही हूँ? क्या इस परिस्थिति को देखने का और कोई दूसरा तरीका है? कोई और मुझे किस तरह से देखेगा? क्या ये 5 सालों में भी मायने रखेगा? 5. उस पल में बने रहें। यदि कोई स्थिति आदर्श नहीं है या कठिन है, तब भी आप ठीक हो सकते हैं। आपको आपके बुरे विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देना है। आप भविष्य पर काबू नहीं पा सकते हैं और आप अतीत को भी काबू में नहीं कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो है अभी में रहना और उसी का सामना करना। ज्यादातर कई बुरे विचार इस तथ्य को भूल जाने और आने वाली भविष्यवाणियों या अनुमानों के बारे में सोचने से शुरू होते हैं। 5. उदाहरण के लिए आप खुद को ऐसा बता सकते हैं कि आपका कल आने वाला टेस्ट बहुत मुश्किल होने वाला है और आप निश्चित रूप से फेल होने वाले हैं, लेकिन असल में आपके बुरे विचार का असलियत में कोई आधार ही नहीं होता है।
जब तक टेस्ट आपकी डेस्क तक पहुंच पाता है तब तक आप एक रात पहले इसे आसान बनाने के तरीके तलाशने की बजाय खुद को ये बता चुके होते हैं कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है। भविष्य के बारे में अपने अनुमानों से आपके वर्तमान को बर्बाद मत होने दें। 6. अपने विचारों को संभावना में रखकर देखें। एक बुरे विचार के लिए आपकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया उसे पैमाने से बाहर करने की होगी। मुझे दूसरी महिला को देखकर लालच हुई, मैं शायद अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, मेरे बॉस को मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगा, अब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हर किसी के पास में एक अच्छी कार है, मैं शायद एक सफल इंसान नहीं हूँ। इस तरह के विचार न केवल साधारण हैं, ये अक्सर ही गलत साबित होते हैं। इतना याद रखें कि आप पूरी दुनिया की नज़रों का एकमात्र केंद्र नहीं हैं और आपकी जिंदगी में मौजूद ज्यादातर परेशानियों का आपकी खुशी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पिछले वक्त की परेशानियों को याद करके देखें, जब लोगों को जमीन में दबाया या फेंक दिया जाता था, वैसे तो उस वक्त उनके मन में डरावने ख्याल आए होंगे, लेकिन संभावना तो यही है कि उसकी कोई सच्ची इमेज बनाए बिना ही आप आगे बढ़ गए होंगे। 7. जिस चीज से आपको राहत मिलने वाली हो, खुद को किसी ऐसी ही खास चीज से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, अपने मन को परेशानी से हटाने के लिए या फिर खुद को एक नजरिया देने के लिए किसी ऐसी चीज के ऊपर अपना मन लगा ले जिसे आप जानते हैं और जिसे आप पसंद भी करते हैं। अच्छी याद से जुड़ी किसी चीज के बारे में सोचना आपके अच्छे विचारों को एक नजरिया दे सकता है। चीजें हमेशा से इतनी बुरी नहीं रही हैं और न ही वो भविष्य में भी बुरी ही होने वाली हैं। अपनी फेवरेट बुक को फिर से पढ़ें। अपनी मॉम की चॉकलेट कुकी रेसिपी आजमा कर देखें। अपनी टीम के अगले होम गेम को देखने जाएं। जवानी के दिनों में आप जिस एल्बम को पसंद किया करते थे, आज फिर उसे ही सुनें। किसी मजेदार इवेंट या वेकेशन की तस्वीरों को देखें। 8. अपने विचारों से भागने की या उन्हें सिरे से खारिज करने की कोशिश मत करें। खुद से बार बार किसी चीज के बारे में न सोचने का कहते रहना उसे याद करने के बराबर ही होता है। आप आपका सारा वक्त बस यही मेरे ब्रेकअप के बारे में सोचना बंद कर दो कहने में बिता लेते हैं, लेकिन आप ये महसूस ही नहीं करते हैं कि आप अभी भी अपने ब्रेकअप के बारे में ही बात कर रहे हैं। आपको अपने विचारों को या तो किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश करना चाहिए या फिर अपने बुरे विचारों का सामना करने की कोशिश करना चाहिए। अपने विचारों को लगातार खुद से दूर करने की कोशिश की वजह से आपकी ये परेशानी सिर्फ और बढ़ती ही जाती है। कुछ मामलों में परेशानी का सीधे सामना कर लेना ही सबसे अच्छा होता है, जबकि दूसरी परिस्थिति में उसे खुद से दूर रखना ही बेहतर होता है। 9. परेशानी को जाने देने के ऊपर काम करें। बुरे विचारों से उलझने की बजाय एक गहरी सांस लें, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ जाएं। इसे सीखना मुश्किल है, लेकिन इस स्किल को सीख लेना ही अपनी बाकी की जिंदगी में नेगेटिव विचारों के साथ लड़ने के लिए बेस्ट होता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप ऑफिस में आपसे हुई गलती की वजह से खुद को नौकरी से निकाले जाने की संभावना को लेकर चिंता में हों। आपसे जो गलती हुई उस पर ही अटके रहने की बजाय अपनी गलती से सीख हासिल करें और फिर भविष्य में दोबारा उसे न दोहराने के लिए कुछ कदम उठाएं। बुरे की उम्मीद रखने की बजाय सुधार लाने पर ध्यान लगाएं। ऐसी बातें सोचें, मैं दुनिया में हर एक चीज पर काबू नहीं कर सकता, मैं अपने अतीत को नहीं बदल सकती और अब आगे बढ़ने का वक्त है। 10. बस अपनी परेशानी को खुद से दूर फेंक दी। यह आपको जरा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ओहायो स्टेट की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपने बुरे विचारों को लिखते हैं और फिर पेपर को खुद से दूर फेंक देते हैं, उनके मन में पेपर को अपने पास ही रखने वाले लोगों के मुकाबले खुद के लिए एक अच्छी इमेज बनती है। लिखना अपनी परेशानियों को व्यक्त करने का और फिजिकली उनसे छुटकारा पाने का और अपने शरीर को ये बात बताने का कि अब आगे बढ़ने का समय है एक तरीका होता है। ठीक इसी स्टडी ने पाया कि अपने कंप्यूटर पर फाइल को ड्रैग करके ट्रैश बिन तक लेकर जाने में भी ठीक ऐसा ही असर होता है। 11. अपने बुरे विचारों के बारे में अपने किसी भरोसेमंद इंसान के साथ में बात करें। अपने बुरे विचारों को अपने मन से निकाल देना और खुलकर सामने लाना अपने विचारों को बुरा बनाने के पीछे की वजह के ऊपर काम करने का एक तरीका होता है।
साथ ही ये अक्सर आपको इस बात का एहसास दिलाने में आपकी मदद भी करती है कि आपके जो विचार हैं वो उतने भी बुरे नहीं जितना वो लग रहे हैं। अपनी चिंता को शब्दों में बयां करने के बाद मुमकिन है कि आपको किसी ऐसे इंसान से कुछ कीमती सलाह और नजरिया मिल सकेगा जिसके मन में भी ठीक आप ही की तरह चिंता है। काफी सारे साइकेट्रिस्ट ने पाया कि किसी सहज माहौल में अपने मन के विचारों को बताना ही उन्हें खत्म करने के लिए काफी होता है। बुरे विचार आमतौर पर खुद के साथ बात करने की तरह होते हैं और आप जो भी कहते हैं वो सब आपको सच्चा लगता है। कोई और नजरिया रखना आपको आपके लॉजिक के लिए नजरिया रखने में और विचार को खत्म करने में मदद कर सकता है। आप आपके किसी भरोसेमंद फ्रेंड या फैमिली के साथ ही किसी थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट से भी बात कर सकते हैं। स्टेप 2, नेगेटिव विचारों के साइकिल को तोड़ना, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। 1. लगातार आने वाले बुरे विचारों से लड़ने के लिए सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशन करने का अभ्यास करें। सकारात्मक पुष्टि का मतलब आपके खुश, स्वस्थ और अपनी काबिलियत का एहसास करने के लिए वक्त लेना होता है। नेगेटिव विचार, खुद को कम, किसी काम के लायक नहीं समझना वगैरह में सकारात्मक पुष्टि से मदद मिल सकती है। मैं और इसके बाद में आप अपने अंदर मौजूद जिस अच्छी बात को लेकर खुश हैं, जैसे कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं अपनी जॉब में अच्छा हूँ, या मैं अपने परिवार का एक हिस्सा होने को लेकर बहुत खुश हूँ, जैसा कुछ बोलने की प्रैक्टिस करें। अपने अंदर मौजूद पॉजिटिव गुणों की एक लिस्ट बनाएं और उसे किसी ऐसी जगह पर लगा दें जहां से आप उसे डेली देख सके, जैसे कि आपकी डेस्क पर या फिर बाथरूम मिरर पर। बुरे विचारों के साथ में लड़ें। अगर आप लगातार मैं कितनी बुद्धू हूँ कहती रहेंगी, तो इसके लिए सकारात्मक पुष्टि के तौर पर बोली जाने वाली कई सारी पॉजिटिव बातें मौजूद हैं, जैसे कि मैं कार ठीक करना जानती हूँ, मैं खाना पका सकती हूँ, या फिर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। 2. अपने खाली समय को भरने के तरीकों की तलाश करें। ज्यादातर बुरे ख्याल खाली समय में या जब आप थके हुए होते हैं तब उस दौरान आते हैं, जब हमारे मन को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा भटकने की पूरी आज़ादी होती है। किसी ऐसी रूटीन की तलाश कर ले जो आपको मिलने वाले खाली वक्त की मात्रा में कमी कर सके, जैसे कि एक एक्सरसाइज रूटीन, राइटिंग या आर्ट प्रोजेक्ट शुरू करना या फिर कम्युनिटी सर्विस देना शुरू कर देना। अकेले रहना बुरा नहीं है, लेकिन बिना किसी वजह के अकेले रहना चिंताओं और आशंकाओं को जन्म दे सकता है। 3. बुरे विचारों को जन्म देने वाले लोगों की पहचान करें। रिश्तों में लोगों को समझ पाना सबसे मुश्किल काम होता है। आप खुद को दूसरे इंसानों के मन में चलने वाली बातों को, क्या आपके किसी फ्रेंड का मकसद आपका अपमान करके का था या फिर कोई आपकी पीठ पीछे बातें कर रहा है, समझने की कोशिश में उलझा हुआ पा सकते हैं। हालांकि अगर आपका ऐसा कोई फ्रेंड है जो लगातार आपके अंदर बुरे विचारों को जन्म दे रहा है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चाहे जो भी वजह हो, ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं होगा। नेगेटिव लोगों से ज्यादा दूरी बना ले। क्या आपके बुरे विचार काफी वक्त तक नजर नहीं आने पर चले जाते हैं? ऐसे लोगों से दूर रहें जो लगातार आपका अपमान करते हैं या आपका मजाक बनाते हैं, आपके साथ में मिलना भूल जाते हैं या फिर आपके टाइम या हॉबीज का सम्मान नहीं करते हैं। 4. बुरे विचारों को हल करने के बारे में पहले से तैयार रहें। आप आपके बुरे विचारों को स्वीकार करने के लिए जो भी कर सकते हैं, उस सब की एक लिस्ट बना लें। उदाहरण के लिए, अगर आप आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, तो चीजों को और भी आसान बनाने के तरीकों के बारे में खुद से पूछें। एक डेट प्लान कर लें, अपने पार्टनर के लिए फूल खरीद लें, अपने पार्टनर से बात करें और मजे करने के लिए अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर कहीं जाएं। आप शायद आपकी लिस्ट में मौजूद हर एक चीज को हासिल न कर पाएं, लेकिन ऐसे कई सारे विकल्पों का साथ होना आपके विचारों पर काबू पाने में आपकी मदद जरूर कर सकता है। 5. अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए कोई क्रिएटिव तरीका तलाशें। चीजों को लिखना, किसी इंस्ट्रूमेंट में खो जाना या अपनी फीलिंग्स की पेंटिंग बना लेना, ये सारे ही अपने नेगेटिव विचारों को एक्सप्लोर करने के और उनसे सामना करना शुरू करने के तरीके होते हैं। जजमेंट करने से बचना मत भूलें। आर्ट या कला के जरिए अपने विचारों को व्यक्त करने का मकसद उनकी आलोचना करना नहीं है।
फिर भले आप अपने प्रोजेक्ट को कभी किसी को नहीं दिखाते हैं, बस उसे बनाना भी अपने बुरे ख्यालों को किसी दूसरे जरिए से बाहर करने का एक तरीका है। 6. मुस्कुराना मत भूलें। मुस्कुराने की वजह से हमारे शरीर के अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको खुश बना सकते हैं। तो अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट को दबाकर मत रखें और दुनिया को दिखा दे कि आप खुश हैं, और आप भी लोगों को भी मुस्कुराता हुआ देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। सोशल और केमिकल की मजबूती के साथ, ये सच में आपके खुशी, दुख के और अपने बुरे ख्यालों के बीच में उलझे रहने के ऊपर आपके नजरिए को बदल सकता है। इसका विपरीत भी एकदम सही है, इसलिए भौहें चढ़ाकर या दुखी चेहरा बनाकर रखना असल में आपको और भी बुरे ख्यालों की ओर खींचकर ले जा सकता है। अगर आप किसी मुश्किल दौर से निकल रहे हैं, तो अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए अपनी फेवरेट कॉमेडी देखना का वक्त निकाल लें। 7. अगर आप अपने विचारों को बदल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में किसी प्रोफेशनल से मदद पाने की तलाश करें। अगर आप डिप्रेशन में हैं या फिर लंबे वक्त से इससे परेशान हैं, तो आपको फौरन किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कॉल करना चाहिए। ये लोग आपके अंदर आपके पॉजिटिव विचारों को वापस आपके अंदर जगाने में कुशल होते हैं, और सीखने के दौरान ये आपकी मदद के लिए आपके साथ भी रहने वाले हैं। स्टेप 3. बुरे विचारों को आने से रोकना, प्रिवेंटिंग बैड थॉट्स। 1. अपने शरीर का ख्याल रखें। मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बीच में सीधा संबंध होता है, और अगर आप इसमें से किसी भी एक को नज़रअंदाज कर देते हैं, दूसरा तकलीफ में पड़ जाता है। अपने ब्रेन को स्ट्रेस और मुश्किल या बुरे विचारों को संभालने के लिए तैयार करने के लिए अपने शरीर को प्राथमिकता दें। हफ्ते में 3-5 बार कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करें। बैलेंस्ड डाइट खाएं और जंक फूड्स से दूर ही रहें। हर रोज 6-8 ग्लास भर पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखें। हर रात 6-8 घंटे की रेगुलर नींद लें। 2. मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू कर दें। अपने दिमाग को साफ करने और अपने विचारों में शांति लाने की प्रोसेस मेडिटेशन से वक्त के साथ सकारात्मक सोच और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हुए पाया गया है। अपने विचारों के साथ शांति से बैठने के लिए 10-15 मिनट की तलाश करें। अपनी सांसों के ऊपर फोकस करें और अपने विचारों को आराम से बाहर निकलने दें। आगे बढ़ने के साथ आप खुद को मेडिटेशन के लिए और ज़्यादा वक्त देता हुआ पाएंगे, और आपके बुरे विचार खुद ही बैकग्राउंड में धुंधले होते हुए नजर आएंगे। 3. लंबे वक्त के लक्ष्यों की ओर काम करें। ज़्यादातर लोग अपने भविष्य के बारे में सोचने पर स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी बनाकर अपने अंदर बुरे विचारों को आता हुआ पाते हैं। अपने लक्ष्यों को लिख ले और फिर उन्हें छोटे, संभाले जाने लायक टास्क्स में बांट ले, जिन्हें आप आसानी से संभाल सकें। जब भी आप किसी माइलस्टोन को पूरा करने के बाद सेलिब्रेट करें, और जब भी चीजें मुश्किल होती नजर आएं, तो आप हमेशा अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखें। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आपको इस बात की चिंता सता रही हो कि आप कभी भी आपकी नॉवेल को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में चिंता करने की बजाय, हर दिन में लिखने के लिए 30 मिनट का टाइम अलग निकाल कर रखें। जब आप कंफर्टेबल महसूस करने लगे, तब इस वक्त को बढ़ाकर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर ऐसे तब तक बढ़ाते जाएं, जब तक कि आपके पास में एडिटिंग के लिए बस कुछ ही चैप्टर न बचे रह जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आपके द्वारा तय किए हुए वक्त तक नहीं बने रह पाते हैं, तो खुद पर जोर मत डालें। इसके आपके लिए काम करने लायक बनाने के लिए अपने टाइम टेबल को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें। 4. जब कठिनाइयों का सामना हो, तब सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करें। घटनाओं और गड़बड़ होने पर हंसना उस वक्त पर तेज और समझदार बने रहने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। ह्यूमर नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव नजरिए में रीसेट कर देगा, जिससे स्ट्रेस और चिंता कम हो जाएगी। एक हंसी आपको आपके विचारों के लिए जरूरी नजरिया दे सकेगी, और साथ ही बुरे विचारों को आपसे दूर रखने में भी मदद करेगी। अपने खुद के ऊपर भी हंसे। आपको अपनी जिंदगी को इतनी भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि आप उसे एंजॉय करना ही भूल जाएं। हंसी एक से दूसरे तक फैलती है, इसलिए ऐसे लोगों के साथ हो जाएं जो बहुत हंसा करते हैं या फिर जोक सुनाते हैं। अगर आप हंसने वाले लोगों के साथ में जुड़ेंगे, तो आप खुद को भी और ज्यादा हंसता हुआ पाएंगे। 5.
एक ऐसे फ्रेंड या फैमिली मेंबर की तलाश करें जिसके साथ आप एकदम खुलकर बात कर सके। बस ये बात जानना कि आपके पास में एक ऐसा इंसान है जिसके साथ में खुल सकते हैं और ईमानदारी से बातें शेयर कर सकते हैं। यह आपके बुरे विचारों को आपके लिए जरा कम डरावना बनाने में मदद कर सकता है। किसी के ऊपर भरोसा बनाने में वक्त लगता है और आपको आपके मन के विचारों को किसी के साथ में शेयर करने के लिए आपको थोड़ी सी आलोचनाएं भी सहन करना पड़ सकती हैं। लेकिन इस तरह का बॉन्ड होना आखिर में आपको ऐसा महसूस कराएगा कि आप अकेले नहीं हैं। आप बुरे विचारों का सामना होने पर उनसे निपट सकते हैं और आपके पास में कोई होगा जो इसमें आपकी मदद करेगा। अगर आपको किसी भी वजह से ऐसा महसूस होता है कि आप किसी के साथ में अपने विचारों को शेयर नहीं कर सकते, तो फिर किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के साथ में अपॉइंटमेंट लेने के बारे में सोचें। ये लोग अच्छी तरह से सुनने में कुशल होते हैं और परेशानी से निपटने में आपकी मदद भी करते हैं। सलाह। पॉजिटिव बातें कहना पॉजिटिव विचारों को जन्म देता है, इसलिए दूसरे लोगों से बातें करते वक्त आशावादी बने और खुश रहें।